गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, जैसा आप जानते हैं आपके यूनिट एग्ज़ाम सेकंड फिनिश हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम अपना आगे जो सिलेबस है वह कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा आप जानते हैं जो कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, तो इसके लिए आपने कुछ नियमों का पालन करना है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या क्या करना है? तो आपने मास्क पहनना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं आप बिना मास्क के नहीं जाएंगे। ठीक है, अपने हाथों को किससे, साबुन और हैंड वॉश डेटॉल से 20 सेकंड तक धोना है। ठीक है, सैनिटाइज का प्रयोग करना है। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपने लोगों से दूरी बना कर रखनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 10 कारक पढ़ाने जा रही हूँ। तो कारक बच्चों क्या होता है? क्या होता है बच्चों कारक? आपने कारक पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, आज मैं आपको समझाती हूँ कारक क्या होता है। बच्चों मैं आपको कुछ वाक्य लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं हम? कारक। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा, राम डैश खाना खाया। ठीक है, आगे फिर मैं इसको लिखती हूँ, राम बाजार डैश, राम बाजार डैश। ठीक है, क्या लिखेंगे? फल लाया। ठीक है, फल डैश राम डैश की सहायता डैश काटा। ठीक है, यहाँ पे चाकू आएगा बच्चों। अब आप ये वाक्य बताइए, इसमें हमें कुछ अधूरा लग रहा है। ठीक है, अब आप खुद बोलकर देखिए, राम डैश खाना खाया। तो बच्चों क्या आना था यहाँ पे? राम ने खाना खाया। ठीक है, आगे देखिए, राम बाजार डैश लाया। तो राम बाजार डैश लाया, तो राम राम बाजार डैश फल लाया। तो क्या आएगा? राम बाजार क्या आएगा? से, है ना, बोलने पे लगता है हमें। फल लाया, फल डैश राम चाकू डैश सहायता काटा। तो क्या आएगा बच्चों? फल को राम ने चाकू की सहायता से काटा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? तो हमने यहाँ पर क्या क्या यूज़ करा? ने, से, है ना, को, ने, की, से। तो हमने क्या क्या प्रयोग करा बच्चों? ने, से, को, है ना, की, इनका प्रयोग करा। तो इन्हीं चिन्हों को बच्चों हम क्या कहते हैं? इन चिन्हों को हम कहते हैं कारक। हमारे कोई भी वाक्य इन चिन्हों के बिना अधूरे होते हैं ना। तो इन्हीं चिन्हों को बच्चों, ने, से, को, का, के लिए, इनको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आया आपको समझ में? तो कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, तो उसका संबंध जो है वाक्य में क्रिया से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, उसका क्रिया, उसने क्या करा? खाना खाया ना, काम कर दिया उसने, है ना। तो क्रिया से, संज्ञा से, वो बाजार से लाया फल, हमारा फल संज्ञा आ गया, है ना, फल यहाँ पे, तो उससे जाना जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? तो कारक की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है बच्चों कारक की? कारक की क्या परिभाषा हुई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब जैसे देखिए, ने, से, के लिए, में, पर, काके की आदि शब्द विभक्ति या परसर्ग या कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो इनको हम क्या क्या कहते हैं? इनको हम विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? अब कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे याद करते हैं बच्चों? ठीक है, जो 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक के भेद हैं। तो इन भेदों की कौन सी विभक्ति चिन्ह है, आपने यह याद करनी है। तो बच्चों आपने ये कैसे याद करनी है? जैसे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान कारक का होता है को के लिए, ठीक है, अपादान का से या अलग होना किसी चीज़ से, ठीक है, संबंध का काके की रा रे री, अधिकरण का में पर पे, ठीक है, और संबोधन का हे अरे। ठीक है, तो ये होते हैं। अब जैसे कर्ता ने, आपने इसको ऐसे याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की रा रे री, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे। ठीक है, तो ऐसे याद करते हैं बच्चों। आज मैं आपको केवल 4 भेद ही समझाऊंगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं अपना कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या होता है बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका भी मैंने बताया, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चों? ने। अब देखिए कर्ता कारक, कर्ता कारक, तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? क्या है कर्ता कारक का? इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। तो इसका उदाहरण क्या है? राधा ने पत्र लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कर्ता कारक का मतलब है, कर्ता मतलब कौन होता है बच्चों? करने वाला। ठीक है, तो क्या होता है? जो करने वाला होता है, संज्ञा या सर्वनाम, उसका जो फल है वो किस पर पड़ता है? क्रिया पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों राधा कर्ता हो गया, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, क्या क्रिया किया? पत्र लिखा। तो ने का जो संबंध है वो किससे हो रहा है? पत्र लिखा से, क्रिया से हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कर्ता कारक। समझ आ गया आपको? ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह ने है। अब जैसे राधा ने पत्र लिखा, संजू ने आम खाया। तो राधा ने पत्र लिखा, ठीक है, तो उसने कौन सी क्रिया करी? पत्र लिखना, क्रिया काम को बोलते हैं। ठीक है, तो उसने पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, तो उसका जो ने है वो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किसके साथ जुड़ रहा है? वो क्रिया के साथ। संजू ने आम खाया। ठीक है, तो जो संज्ञा सर्वनाम का है ना, तो ये संजू करता है संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा है यहाँ पर, तो उसने कौन सी क्रिया करी? आम खाया। तो इन दोनों को किसने जोड़ा? ने। ठीक है, तो ये हमारा होता है कर्ता कारक। अब आगे बच्चों कर्म कारक। क्रियापद वाले वाक्यों में क्रिया का फल जिस पद पर पड़ता है वह कर्म कारक
कहलाता है। तो बच्चों ठीक है, मैंने आपको कर्म, कर्म क्या होता है बच्चों, किसी जो करता है वो किस चीज़ के साथ कौन जब कार्य करता है ना, तो उसको हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्म कारक, मैं आपको इसके उदाहरण से समझाती हूँ। कर्म कारक, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, इसका जो वो चिन्ह होता है बच्चों, क्या होता है, को। विभक्ति चिन्ह इसका क्या होता है, को। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, चोर ने सिपाही को पकड़ा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम इसको सिर्फ इतना लिखते, चोर ने पकड़ा, ठीक है, तो चोर यहाँ पर करता था, ठीक है, और उसने क्रिया क्या करी, पकड़ा। तो चोर और पकड़ा को किसने जोड़ा, ने, तो ये हमारा कर्ता कारक बनता। लेकिन चोर ने सिपाही को आ गया बच्चों इसमें, ठीक है, तो को पकड़ा, समझ आ गया आपको। ठीक है, तो चोर ने किसके साथ कर्म किया, सिपाही के साथ, ठीक है, तो को, सिपाही को पकड़ा, तो इसको हम लिखेंगे कर्म कारक। ठीक है, इसको आप ने देख के कर्ता नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने, चोर ने सिपाही के साथ कर्म किया, ठीक है, उसने सिपाही के साथ उसको कर्म किया, ठीक है, पकड़ा, तो इसलिए यह को हमारा क्या होगा, कर्म कारक। जैसे शिकारी ने शेर को पकड़ा, ठीक है, तो शिकारी कर्ता हो गया, है ना, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम हो गया, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा है हमारा शिकारी, ठीक है, तो उसने शेर के साथ कर्म किया, ठीक है, क्रिया जो है अपनी शेर के साथ कर्म करके पूरी करी, तो को, तो ये हमारा कौन सा है, कर्म कारक। आगे बच्चों समझ में, ठीक है, आगे देखिए, करण कारक हमारा नंबर 3 है, करण कारक, ठीक है, तो करण कारक का होता है विभक्ति चिन्ह से। तो करण कारक जिस साधन की सहायता से कर्ता जो है वो क्रिया करता है, ठीक है, मतलब वो जिसकी सहायता से, जिससे वो काम करता है, जिसकी सहायता लेकर, तो वो हमारा होता है करण कारक। ठीक है बच्चों, तो हमारा करण कारक क्या होता है, जो करता है वो जिस साधन की सहायता से क्या करता है, क्रिया करता है, करण कारक। ठीक है, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चों, से। ठीक है, अब देखिए इसका क्या आएगा, चोर ने डंडे से सिपाही को मारा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखिए, चोर ने, चोर यहाँ पे करता है, ठीक है, उसने किसको मारा, सिपाही को मारा। किसकी सहायता ली बच्चों उसने मारने के लिए, डंडे की सहायता ले ली ना, ठीक है, तो किसकी सहायता ली, डंडे की, तो ये हमारा है करण कारक। ठीक है, उसने डंडे की सहायता से अपना कर्म किया ना, कर्ता ने, ठीक है, डंडे की सहायता से अपना काम किया, तो इसको बोलते हैं हम कर्म कारक। ठीक है, अब इसका करण कारक का क्या होगा, अब जैसे है सीमा साइकिल से स्कूल गई। ठीक है, जो सीमा है उसने किसकी सहायता ली स्कूल जाने के लिए, साइकिल की ना, ठीक है, तो से, तो सीमा ने किसकी सहायता ली बच्चों, साइकिल की। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कारक होगा, करण कारक।
समझ आ गया बच्चों आपको। तो जहाँ पर जो कर्ता है वो अपने काम को करने के लिए किसी की सहायता लेता है, उसे हम कहते हैं करण कारक। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं हमारा संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या होता है बच्चों? कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है वह उसका संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है, तो जो कर्ता है वो जिसके लिए कुछ कार्य करता है, ठीक है, या उसे जिसे कुछ देता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है बच्चों? संप्रदान कारक कहलाता है। जो करता है वो जिसके लिए कोई कार्य करता है, जैसे रोमा को दवाई दो। ठीक है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। संप्रदान कारक। ठीक है, तो संप्रदान कारक का क्या होता है? को, है ना, या के लिए होता है इसका। ठीक है, को या के लिए। ठीक है, तो इसका हम उदाहरण लिखेंगे। रोमा को दवाई दो। ठीक है, तो उसमें बोला ना कि कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है या उसको क्या देता है, कोई चीज़ देता है, तो वो हमारा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो रोमा को दवाई दो। ठीक है, तो को उसने यहाँ पर दवाई दी है ना उसको। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या था, यहाँ पे कर्म को भी, कर्म कारक का भी को आया, संप्रदान का भी को आया, लेकिन यहाँ पर कर्म क्या था, उसने उसके साथ कर्म किया है ना मिलके। ठीक है, तो को, लेकिन यहाँ पे संप्रदान में क्या होता है बच्चों? जब वो कोई चीज़ देता है किसी को तो वो संप्रदान कारक होता है। यहाँ पे उसने दवाई दी, ठीक है, उसने देने के लिए कहा, तो यहाँ पे संप्रदान है। और यहाँ पे उसने कर्म किया, ठीक है, क्रिया जो है कर्म के साथ करी। ठीक है, तो ये हमारा है कर्म कारक। समझ आ गया बच्चों आपको? तो आज मैं आपको 4 भेद ही पढ़ाऊँगी, ये बाकी के भेद हम आगे पढ़ेंगे, अगले हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, आपने इस अनुच्छेद में क्या करने हैं बच्चों? इस अनुच्छेद में आपने कारक चिन्ह भरने हैं। ठीक है, तो आपने कारक चिन्ह कैसे भरने हैं बच्चों अनुच्छेद में? निम्नलिखित अनुच्छेद में दिए गए रिक्त स्थानों में कारक चिन्हों को भरकर अनुच्छेद को पूरा कीजिए। ठीक है, तो मैं गली डैश जा रही थी, तो बच्चों क्या आएगा? मैं गली से। ठीक है, मेरी नज़र एक डैश पर, किस, क्या आएगा? घड़ी पर। मैंने देखा कि घर, क्या आएगा? की। छत पर 2 बंदर बैठे हैं। मैंने जेब, क्या आएगा बच्चों? से चने निकाले और उन्हें एक क्या आएगा? कागज में, है ना, कागज पर बांधकर बंदरों की तरफ फेंका। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? ठीक है, तो आपने ऐसे भरना। आगे देखिए, निम्न वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग करके उसको रेखांकित करना है और उसके भेद बताना है। अब देखो, रीना ने गीत गाया, तो यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह कौन सा है बच्चों? ने। ठीक है, तो ये कौन सा कारक, कौन सी कारक है बच्चों? ये हमारा कौन सा कारक है बताओ? ने। अभी मैंने बताया आपको कौन सा कारक आता है बच्चों? ने। इसमें जो संज्ञा सर्वनाम ने क्रिया करी सीधा, है ना, तो कौन सा कारक है? ये हमारा कर्ता कारक। ठीक है, समझ आ गया? ये हमारा कारक है कर्ता कारक। आगे देखिए, दादाजी के लिए सेब दो। ठीक है, अब उसने देने की बात कर दी बच्चों। मैंने बताया था आपको, जहाँ पर देने के लिए होता है के लिए, हमारा आ गया इसमें कारक चिन्ह, इसको अंडरलाइन करेंगे। तो जहाँ पर देने के लिए होता है बच्चों, मैंने आपको बताया वो कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। ठीक है,
समझ आ गया। अब है आनंद चम्मच से खाना खाता है। अब देखो बच्चों, आनंद चम्मच से खाना खाता है। उसने खाना खाने के लिए किसकी सहायता ली? चम्मच की सहायता ली ना, चम्मच से। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर से सहायता लेते हैं किसी काम किसी चीज़ की, है ना, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है बच्चों? करण कारक। ठीक है, समझ आ गया आपको। श्री राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे क्या है? श्री राम ने, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम का क्या होता है? जब कर्म के साथ क्रिया होती है। ठीक है, तो रावण क्या हो गया? रावण को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कर्म कारक। ठीक है, कर्म के साथ क्रिया। समझ आ गया बच्चों आपको। अब देखिए, निम्नलिखित कारक चिन्हों में एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। ये आप अपने आप करेंगे। के लिए, है ना। अब जैसे आप लिख सकते हो, सीमा के लिए खाना लाओ। या सीमा, ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है, सीमा के लिए खाना लाओ। ठीक है, समझ आ गई। आप ऐसे लिख सकते हो, उसको देने की बात कर रहे हैं ना, तो आपने ये वाक्य अपने आप लिखना है। के लिए, की, के द्वारा, को, इनके आपने वाक्य अपने आप बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कार्यपत्रिका है, इसे आपने 4 दिसंबर को जमा करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।